बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, सिंपल, इजी, बहुत ही और फेमस रेसिपी हैदराबादी कद्दू की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ मैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और जिस तरह से घर में बनती ना उसी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और ये बावर्ची स्टाइल से बना रही हूँ। अब देखिए बात है ना, बहुत अलग अलग खीर बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी बावर्ची स्टाइल और जिस तरह से बावर्ची बनाते ना उसी तरीके से और उसी चीज़, हाँ, हर चीज़ लेके ज़बरदस्त मज़ेदार, बहुत ही क्या बोलते हैं आप, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिए आप। चलिए देखिए, ये तकरीबन 3 लीटर दूध है। इसको अच्छी तरह से उबालने मैं पहले से रख चुकी हूँ और फुल फैट दूध लीजिए जब भी बना रहे हैं। और जो जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी वही चीज़ आप डालिए, सिंपल और इजी तरीके से। चलिए सबसे पहले देखिए मैंने क्या करी। तकरीबन 3 चम्मच साबुदाना लीजिए, इसको भिगने रख दीजिए। अब इसको साइड में ले लीजिए और इसको छान लीजिए, अच्छी तरह से छान के इसका पानी निकाल के इसी के अंदर साबुदाना डाल दीजिए। और बस जना क्या करते हैं, साबुदाना इसी अलग से गलाते हैं, लेकिन मैं सब इसी में गलाऊंगी। हर चीज़, जो जो चीज़ आपको बताऊंगी ना वो चीज़ आप ज़रूर ज़रूर इस तरह से ही डालिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सिंपल भी बन जाएगी और मज़ेदार भी रेसिपी है। चलिए अब ये साबुदाना डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ये माशाल्लाह साबुदाना भी अच्छी तरह से गल जाएगा इसी के अंदर और ज़्यादा कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तकरीबन एक छोटा सा इसका कद्दू ले लीजिए, इसको इस तरह से कद्दू घस लीजिए, जिस तरह से गाजर का मीठा बनाते हैं ना उस तरह से। इसको भी इसी में डाल दीजिए। बस जाने इसको भी गला के डालते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की बचत के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इसमें भी साबुदाना के साथ ये कद्दू भी अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको लौकी भी बोलते हैं, कद्दू भी बोलते हैं, क्या क्या की बोलते हैं, लेकिन अब जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए, वो ला लीजिए। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गलने देंगे और साथ ही में क्या कर लीजिए, ये बासमती चावल ले लीजिए। देखिए इस तरह से तकरीबन 3 चम्मच है। इसको धो के अच्छी तरह से इसको ड्राई करके इस तरह से दरदरा सा पीस के ला लीजिए। चलिए अब इसको गलने के बाद मिलते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा गल चुका है और इसी में क्या करिए, बाद में डालना है ये। इसमें तकरीबन 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लीजिए और थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी साइड में रख दीजिए। और साथ ही में देखिए काजू, बादाम, पिस्ता, आपकी जो मर्ज़ी है ड्राई फ्रूट वो ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से इसको कट कर लीजिए, कट करके इसको साइड में रख दीजिए। और चावल को भी देखिए अभी थोड़ा सा पकने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ी देर से। हाँ, लौकी थोड़ी सी गलने के बाद, आप कुछ भी नाम बोल सकते हैं, क्या भी बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लौकी भी बोल सकते हैं, बाद जरा दूधी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, अब जो आपको बोलना है वो बोल लीजिए। चलिए अब साबुदाना और लौकी को अच्छी तरह से गला लेंगे। और ये बहुत ही फेमस रेसिपी है कद्दू की खीर हैदराबादी। अब चूल्हे को कर दीजिए मीडियम पे। अब इसको अच्छी तरह से गलने के बाद मिलते हैं और तकरीबन ये 85% तक कद्दू और साबुदाना गल जाना चाहिए। और अच्छी तरह से गलने के बाद इसमें चावल डालेंगे। चावल को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और जल्दी से ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए बाकी की चीज़ें इसमें डालते हैं। और एक बात, तकरीबन इसमें 1/4 किलो खवा जाएगा। देखिए इस तरह से मावा भी बोलते हैं, खोवा भी बोलते हैं। ये भी ले लेके साइड में रख दीजिए। और इसमें तकरीबन 400 ग्राम कंडेंस मिल्क भी जाएगा, ये भी आप लेके साइड में रख दीजिए। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो जो चीज़ें डालूंगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार कद्दू की खीर की रेसिपी है ये। जिस तरह से हैदराबाद में बनती ना वही रेसिपी दे रही हूँ, मज़ेदार, सिंपल, इजी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गला देंगे और ये गलने के बाद ना साबुदाना मोती की तरह ऊपर आ जाएंगे आपके। जिस तरह गलने की इसकी निशानी एक ही है, नीचे नहीं बैठेंगे, ऊपर इस तरह से मोती के जैसा मोटे मोटे आ जाएंगे। चलिए अब इसको गलाने के बाद मिलते हैं। लीजिए माशाल्लाह से कद्दू भी और साबुदाना भी अच्छी तरह से गल चुका है। आपको बता दूंगी मैं, देखिए ये है कद्दू, देखिए गल गया ना, देखिए अच्छी तरह से ये गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए।
अब इसी के अंदर डालेंगे, और साबूदाना भी देख लीजिए, फिर बोलेंगे आप साबूदाना नहीं बताए नू, अल्लाह गरम गरम है। चलिए ये भी देख लीजिए, साबूदाना भी अच्छी तरह से गल चुका है और इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए इस तरह से, देखिए हो गया ना ये भी। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब इसी के अंदर तकरीबन 2 से 3 बड़े चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे इस तरह से। और ये भी थोड़ा सा देख समझ के डालिए, क्योंकि इसमें कस्टर्ड पाउडर भी मिलाना है, तो वो हिसाब से। अब इसको अच्छी तरह से पकने दे दीजिए, चावल अच्छी तरह से पकना चाहिए। और थोड़ी सी हल्की सी आपकी खीर थोड़ी सी गाढ़ी पने पे आ जाएंगी। और ये कद्दू की खीर ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ही मज़े की लगती है। अगर आप थोड़ा सा पतला कर देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तो इसमें तकरीबन 4 बड़े चम्मच या 4 टेबल स्पून चावल जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। अच्छी तरह से धो के ड्राई करके इसको मोटा मोटा पीस के ला लीजिए, बात ख़त्म। और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से पीस के लाना है आपको। चलिए अब इसको अच्छी तरह से गलने के बाद मिलते हैं। अब देखिए चावल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। आप नोट कर लीजिए। और शक्कर नोटिस तो किया होगा कि मैं शक्कर इसमें अभी नहीं मिलाई, क्योंकि पूरे आमेज़ा इसमें डालूंगी। सब चीज़ें हल्का हल्का एक एक बारी से गलाऊंगी, तभी सब परफेक्ट गलेंगे। अगर आप शुगर डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, तो आपकी ये चीज़ें कुछ भी नहीं गलेंगे और एकदम से खड़े खड़े ज़रा भी अच्छे नहीं रहेंगे। चलिए अब इसी में तकरीबन देखिए ये 300 ग्राम 250 ग्राम आपको जितना लेना है खवा ले लीजिए, ये डाल दीजिए। तकरीबन ये 300 ग्राम खवा है मेरे पास। मैं थोड़ा सा खवे की क्वांटिटी, मावे की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी, क्योंकि कद्दू की खीर में ये मावा बहुत अच्छा दिखता है। इसमें मज़ा भी उतना आएगा, टेस्ट भी खाने में, और ये अच्छी तरह से घुल भी जाएगा इसके अंदर। अब देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। और बाद में इसमें हर वो चीज़ थोड़े थोड़े और डालूंगी, बाद में आपको बताते जाऊंगी एक एक बारी से। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, और इजी तरीके से ही बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको। ज़रूर बनाइए, पार्टी के लिए बनाइए, आपको से भी फंक्शन के लिए बनाइए। इंशाल्लाह ये रेसिपी के बाद मैं आपको कम से कम तकरीबन ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी की भी रेसिपी दूंगी, हैदराबादी कच्ची यखनी की, बहुत ही मज़ेदार और इतनी अच्छी रेसिपी दूंगी और ज़्यादा दूंगी। और आप अगर आपके पास घर में दावत है, फंक्शन है, तो आप आसानी से इजी तरीके से घर में बना सकते, वही रेसिपी दूंगी मज़ेदार। चलिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मिलते हैं। देखिए चावल भी अच्छी तरह से पक चुका है और खीर भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। चलिए अब इसमें बाकी की चीज़ें मिलाते हैं। और आप इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप इतनी शक्कर या शुगर या चीनी। और देखिए खवा भी अच्छी तरह से इसमें घुल चुका है। इसका कलर भी देखिए मावा डालने के बाद किस तरह से माशाल्लाह ज़बरदस्त आया, शाइनिंग। और अब इसी में ना तकरीबन मैं 400 ग्राम का मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क बोल सकते हैं आप, ये डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा ही जाएगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए आप। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसको अच्छी तरह से पकने दीजिए। शक्कर अच्छी तरह से इसमें घुल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। सिंपल है, इजी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, और इजी तरीके से घर में भी बना सकते हैं आप। आपको कहीं अगर मावा भी बनाना है तो घर में ही बना सकते हैं, और कंडेंस मिल्क भी बनाना है घर में ही बना सकते हैं। कोई चीज़ आपका नहीं है बोल के मत बोलिए, और ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस तरह से बावर्ची बनाते हैं ना, हर वो चीज़ एक एक चीज़ आपको बता के मैं डाली हूँ, तो आप ज़रूर डालिए। चलिए आप डालते हैं इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर। और देखिए ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालिए, और ये वनीला फ्लेवर का है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये नीचे तले में बैठ जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करके अब हल्का हल्का एक हाथ से डालिए और एक हाथ से चम्मच से मिलाते जाइए। इससे क्या होगा कि ये लम्स नहीं रहेंगे और आपको भी पता लगेगा कि आप कितना डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी थिकनेस भी आपको परफेक्ट होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा और लगेगा, इसलिए डालते जाइए इसमें। और फ्लेम ना मीडियम टू हाई रखिए, एकदम से लो मत रखिए। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा लगेगा। अगर आपको थोड़ी सी खीर पतली होना है तो आप क्या करिए, इसको रोक सकते हैं इसी पे, लेकिन थोड़ा सा और डाल दीजिए। तकरीबन मैं जितना आपको बताई ना, 2 बड़े चम्मच और 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। देखिए इसका कलर भी देखिए माशाल्लाह से। आप सोच रहे होंगे दावत में तो ग्रीन ग्रीन दिखता, इसमें तो वाइट वाइट दिख रहा। इसमें वाइट इसलिए दिख रहा, इसमें हमें कलर ही नहीं मिला, इसीलिए वाइट दिख रहा ना। चलिए अब इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं, और शक्कर की क्वांटिटी आप आपके टेस्ट के हिसाब से रखिए, कम या ज़्यादा, मीठा आपको जितना पसंद है। अब तकरीबन इसमें आधी चम्मच इलायची पाउडर, ये भी ज़रूर डालिए, खुशबूदार मज़ेदार बहुत ही अच्छी फ्लेवर देगी इलायची पाउडर से भी। खीर में डालना है तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा निखर के खिल के आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए किस तरह से ये गाढ़ा हो चुका है ना। और थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको पका लूँगी, और इसी के अंदर आप डाल दीजिए ड्राई फ्रूट, पिस्ता, बादाम, काजू, थोड़े से मैं ऊपर सजाने के लिए रख दूँगी, बाकी के इसी के अंदर। हाँ, अगर आपको कूट के डालना है तो वो भी डाल सकते, ये आपकी चॉइस है। और इसी में लास्ट में डालूंगी मैं केवड़ा एसेंस और वनीला एसेंस, ये आपकी मर्ज़ी। और हल्का सा इसमें फूड कलर भी दूंगी, और अगर आपको पसंद है तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हल्का सा थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दीजिए। अब डाल के इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए। ग्रीन कलर डालने से खीर का कलर थोड़ा सा ग्रीन लाइट दिखेगा, और डार्क मत डालिए, जिस तरह से बास लोग एकदम से डार्क ग्रीन 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 कर देते ना, उस तरह से मत करिए। सिर्फ लाइट टच दीजिए, तभी इसका जायका भी बहुत मज़ा आएगा, खीर का फ्लेवर भी अच्छा दिखेगा। देखिए माशाल्लाह से किस तरह से कस्टर्ड पाउडर डालने से ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, और ग्रीन कलर डालने से भी, देखिए लाइट कलर डालने से भी कितना मस्त और ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसको 1-2 मिनट के लिए पका के निकाल देंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसी में वनीला एसेंस डाल दीजिए, वाइट वाला 2 से 3 बूंद, और इसी में केवड़ा एसेंस डाल दीजिए। ये डालने से क्या होगा कि खीर में खुशबू अच्छी आएगी। अगर आपके पास खीर का एसेंस है, कद्दू की खीर का, तो वो भी डाल सकते, मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं ये 2 चीज़ें डाली। और देखिए ये पक्के भी माशाल्लाह अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब चूल्हे को कर दूंगी ऑफ। अब इसको सर्व करके बताऊंगी अच्छी तरह से। अगर आपको और थिकनेस रखना है तो आप क्या करिए, कस्टर्ड पाउडर जो रहता ना, 1 चम्मच और डाल दीजिए, ये ठंडी होने के बाद और अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए अब इसको अच्छी तरह से एकदम से इसको चिल करके खाइए, और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसको मेरे को ठंडा करने बहुत ही टाइम लगेगा, इसीलिए मैं आपको क्या करूँगी, जल्दी से ही इसको सर्व करके, जिस तरह से हैदराबाद में सर्व करके बताते हैं ना, उसी तरीके से आपको बताऊँगी। मज़ेदार सी कद्दू की खीर। और इसको ना हैदराबाद में थोड़ी सी और गाढ़ी रखते, थिकनेस बहुत रखते, लेकिन मेरी फैमिली में थोड़ा सा इतना सा ही गाढ़ा पसंद करते हैं, ज़्यादा थिकनेस पसंद नहीं करते, इसीलिए थोड़ी सी मैं गाढ़ी नहीं रखी। और ये मेरे बच्चों के लिए और ये मेरे फैमिली को बहुत पसंद आती। चलिए अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर दूंगी, फिर सर्व करूंगी। अगर थोड़ी सी पसंद आ गई तो प्लीज़ कीजिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ी मेहनत लगेगी। और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप सभी की सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से आप दूसरे यूट्यूब चैनल वालों को सपोर्ट करते हैं ना, प्लीज़ मुझे भी कीजिए इंशाल्लाह। और अच्छे अच्छे रेसिपियाँ भी लेके आऊँगी मैं, थोड़ा सा लेट हो जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हैदराबाद के ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी लेके आऊँगी। चलिए अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ।
लीजिए, माशाल्लाह से हैदराबादी कद्दू की खीर रेडी हो चुकी है। इसको सर्व कर चुकी हूँ मैं। थोड़े से गुलाब की पत्तियाँ और चांदी का वराक, कुछ ड्राई फ्रूट, आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह से सजाना है, जिस तरह से रखना है आप रख दीजिए। और कोई दावत पे बनाइए, आप छोटी मोटी पार्टी पे भी बना सकते हैं, बर्थडे की, एनिवर्सरी। और ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। कोई और भी रेसिपी सीखना है तो कमेंट्स कीजिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए और साथ ही मेरे चैनल को भी कीजिए सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह और अच्छे अच्छे रेसिपियाँ लेके आऊँगी। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई और भी सीखना है तो बोलिए, ज़रूर बनाना सीखूँगी। अल्लाह हाफिज़।